हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे वेरिएशंस इन जी ऑफ अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी में जी की मान में परिवर्तन के बारे में समझेंगे। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दोस्तों देखिए, इसे आपको समझना है कि वेरिएशंस मतलब होता है परिवर्तन, मतलब जी की मान पृथ्वी में कहाँ कहाँ परिवर्तन होती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, वेरिएशंस इन जी, देखिए पृथ्वी में जी का परिवर्तन कहाँ होती है। देखिए दोस्तों, वेरिएशंस इन जी में 3 प्रकार में जी का वेरिएशंस होती है। पहला देखिए दोस्तों, शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकृति में भी दोस्तों, पृथ्वी की आकृति के कारण भी जी में परिवर्तन होता है। नंबर 2 देखेंगे, हाइट एंड डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई में जी में परिवर्तन होती है। नंबर 3 में दोस्तों हम लोग देखेंगे रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन के कारण भी जी के मान में दोस्तों परिवर्तन होती है। रोटेशंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जी के मान में होती है परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से, ताकि आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे शेप, पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के शेप के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगी। देखिए, दोस्तों, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकृति के कारण जी में परिवर्तन। ठीक है, पृथ्वी की आकृति के कारण जी में परिवर्तन कहाँ कहाँ होगा। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, पृथ्वी का शेप कैसा होता है। पृथ्वी का शेप एक गोलाकार नहीं होती, पृथ्वी का शेप जो है वे गोलाकार नहीं होता है, वे एक दीर्घवृत्ताकार होती है। देखिए, हमारे सामने एक फिगर है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी दोस्तों एक गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। पृथ्वी एक गोलाकार नहीं होती है, एक बॉल के जैसा नहीं होती है, एक संतरा का जैसा दोस्तों नहीं होता। पृथ्वी एक गोलाकार नहीं होती है, पृथ्वी एक वृत्ताकार होती है। पृथ्वी दोस्तों एक दीर्घवृत्ताकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। पृथ्वी कैसा होता है, एक दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, गोलाकार नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए पृथ्वी के जो बीच का भाग है दोस्तों, उसे कहते हैं इक्वेटर। उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, जो एक उभरा हुआ होता है। देखिए, ये दोस्तों इक्वेटर है दोस्तों, ये इक्वेटर है जो एक उभरा हुआ है। ठीक है, ये इक्वेटर क्या है, एक उभरा हुआ है। बीच का इक्वेटर जो है एक उभरा हुआ होता है। उभरा होने के कारण इसका रेडियस ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन पोल जो है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो ऊपरी भाग और निचली भाग दोस्तों, वे एक चपटा होते हैं। ठीक है, इसी कारण इसका रेडियस कम होता है।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोल कहते हैं। एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल में क्या है कि साउथ पोल में रेडियस कम होती है क्योंकि ये चपटा होते हैं, और नॉर्थ पोल में भी दोस्तों रेडियस कम होती है क्योंकि चपटा होते हैं। इक्वेटर का डायमीटर ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, इसी के लिए ये उभरा हुआ होता है और इसे दोस्तों हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम पृथ्वी का मास है बटे में पृथ्वी का त्रिज्या का स्क्वायर। स्मॉल जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वेट क्रमानुपाती होंगे किसका दोस्तों, पृथ्वी के रेडियस के स्क्वायर का। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, इसी फॉर्मूला को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और समझेंगे। देखिए, जिसका रेडियस दोस्तों ज़्यादा होगा उसका जी के मान क्या होगा, कम होगा। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा जी के मान कम होगा, और जिसका रेडियस दोस्तों कम होगा जी के मान ज़्यादा होगा। अब इसमें आप अंदाज़ा लगाइए, अर्थ में आइए। पृथ्वी का जो ग्राफ है, मेरा पृथ्वी बनाया है फिगर। अब इस फिगर में आते हैं हम लोग। देखिए, इक्वेटर में क्या है, जी के मान दोस्तों इसमें क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है, डायमीटर या रेडियस सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण रेडियस ज़्यादा होने के कारण जी के मान में कमी आ जाएगा। और जैसे जैसे दोस्तों हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे, रेडियस में कमी होगा और जी के मान में इंक्रीज होगा। इसे याद रखिएगा, क्योंकि इक्वेटर में रेडियस का मान मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे, साउथ पोल या नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों जी के मान में, रेडियस के मान में कमी होगा। देखिए, यहाँ रेडियस इक्वेटर में मैक्सिमम था, जैसे ऊपर गए रेडियस दोस्तों हल्का कम हो गया, फिर कम हुआ, यानी पोल में रेडियस सबसे कम होता है। इसी कारण पोल में जी का मान ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर में जी का मान कम होता है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का मान ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि इक्वेटर में यानी विषुवत रेखा में जी के मान जो है कम होते हैं। जी का मान कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस का मान ज़्यादा है। जस्ट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जी और पृथ्वी के रेडियस से। ठीक है, और पोल में दोस्तों जी के मान मैक्सिमम होंगे। पोल में जी का जो वैल्यू होंगे, मान होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन इक्वेटर में जी के मान दोस्तों जी के मान कम होते हैं। इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, पृथ्वी के सेंटर में जी की मान 0 होती है। पृथ्वी का सेंटर, इससे हम लोग सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सेंटर में जी की मान कम होगी। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं, केंद्र बोलेंगे, सेंटर कहते हैं। सेंटर में जो है, पृथ्वी का सेंटर में जी का वैल्यू दोस्तों 0 होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र में जी के मान 0 होगा और ध्रुव में जी का मान ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी से ऊंचाई और पृथ्वी से गहराई में जी के मान में क्या परिवर्तन होती है। देखिए, इसके बाद देखते हैं पृथ्वी की सतह से
ऊंचाई या गहराई पर जी के मान में क्या परिवर्तन होती है। ठीक है, वेरिएशंस इन जी ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई और गहराई के कारण जी में परिवर्तन। ठीक दोस्तों, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो पर, इस लेक्चर पर दोस्तों देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक पृथ्वी है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी से पहले हम लोग देखते हैं हाइट के कारण, ऊंचाई के कारण जी में क्या परिवर्तन होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे गहराई के कारण जी में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों, वेरिएशंस इन जी ड्यू टू हाइट, हम लोग हाइट के कारण पहले देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाइट के कारण जी में क्या होती है, परिवर्तन। देखिए इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है जी डेक्स इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। दोस्तों फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हाइट के कारण जी में क्या परिवर्तन होगा। जिस तरह पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु पृथ्वी के ऊंचाई की ओर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर कोई वस्तु जाती है तो जी के मान में दोस्तों कमी होती है। ठीक है, इसे दोस्तों ये क्या है, एक अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ से जैसे पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाएगा जी के मान में, अर्थ से जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो जी के मान में कमी होगा। ठीक है, और दोस्तों देखते हैं वेरिएशंस इन जी ड्यू टू डेप्थ। पृथ्वी की गहराई के कारण जी में परिवर्तन दोस्तों क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है जी डेक्स इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बटे में। दोस्तों ये फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये पृथ्वी से गहराई में यूज होता है। जी क्या है दोस्तों, इस पृथ्वी की सतह में जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी है। ठीक है, और दोस्तों हाइट में जी डेक्स इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। एच क्या दोस्तों, हाइट है, कितना हाइट तक जाएगा, कितना हाइट तक वस्तु जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी का रेडियस। और जी दोस्तों क्या है, पृथ्वी की सतह पर जी के मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों जी डेक्स क्या है कि कितने ऊंचाई में जी का मान, जी डेक्स के मान दोस्तों क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है कि जी डेक्स का मान क्या होगा ऊंचाई में। जी मतलब जी के मान में क्या परिवर्तन होंगे, क्या चेंज होंगे, इसे हम जी डेक्स कहेंगे। और पृथ्वी की गहराई को दोस्तों स्मॉल डी से करेंगे इंडिकेट। ठीक है, अब पृथ्वी का रेडियस और पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो जी का मान में क्या चेंज होंगे, इसे हम लोग जी डेक्स करते हैं इंडिकेट। तो जी डेक्स इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस d/r होगा। और दोस्तों देखिए पृथ्वी के ऊंचाई में, ऊंचाई या गहराई दोनों में ऊपर या नीचे जाने से दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाने से और पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने से जी के मान में दोस्तों कमी होती है। ठीक है, इसे दोस्तों याद रखना है। दोनों केस में ऊंचाई में जाएगा तब भी जी के मान में कमी होगी, और पृथ्वी के सतह से गहराई में जाएगा दोस्तों, उसमें भी जी के मान में कमी होती है। ठीक है, लेकिन महत्तम जी के मान दोस्तों पृथ्वी की सतह पर होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर अर्थ सरफेस में जी के मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, जो दोस्तों मैक्सिमम होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह में जी के मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जिसके पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में या गहराई में
दोनों केस में जी के मान में दोस्तों कमी होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं पृथ्वी का घूमना, रोटेशन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगी। ठीक दोस्तों देखिए, इसके बाद देखते हैं पृथ्वी का रोटेशन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगी। वेरिएशंस इन जी ड्यू टू रोटेशंस ऑफ अर्थ। देखिए दोस्तों, एक पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी जब दोस्तों अपने अक्ष में कोणीय वेग से दोस्तों घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, तो इसमें स्थित, इस पृथ्वी में स्थित वस्तु को दोस्तों पृथ्वी के साथ साथ इसके कोणीय वेग और पृथ्वी की त्रिज्या के साथ घूमने लगती है, वस्तु भी रोटेशन करने लगती है। ठीक है, इसके कारण दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक अभिकेंद्रीय बल का निर्माण होती है। अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होती है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होती है, ओमेगा स्क्वायर आर उत्पन्न होती है। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अधिक कोई वस्तु को हम लोग घुमाएंगे दोस्तों, और तो बाहर की लगेगा फोर्स। ठीक है, अपकेंद्रीय बल मतलब दोस्तों एक बाहर की ओर लग रहा है फोर्स, और अपकेंद्रीय बल मतलब पृथ्वी के सेंटर की ओर लग रहा है बल। लेकिन पृथ्वी जब घूम रहा है दोस्तों, यदि किसी रस्सा को हम लोग घुमाते हैं और छोड़ देते हैं, किसी पत्थर को रस्सा से बांध के हम लोग घुमाते हैं और रस्सा को हम लोग छोड़ देते हैं, तो पत्थर से बंधा हुआ रस्सा दोस्तों दूर चले जाते हैं, यानी बाहर की ओर चले जाते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। इसी को दोस्तों अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी में स्थित वस्तु भी पृथ्वी के साथ साथ इसके कोणीय वेग और त्रिज्या के साथ साथ दोस्तों वस्तु भी मोशन करता है। ठीक है, इसके कारण दोस्तों एक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक वो समझ में आया होगा। देखिए, पृथ्वी के रोटेशन के कारण दोस्तों पृथ्वी में जी के में परिवर्तन केवल भूमध्य रेखा में जी के मान में होगा परिवर्तन। केवल भूमध्य रेखा में ही जी के मान में होगा परिवर्तन, लेकिन पोल में जी के मान में दोस्तों परिवर्तन से नहीं होगा। पोल में जी के मान में परिवर्तन से नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण केवल भूमध्य रेखा पर जी के मान परिवर्तन होते हैं। नंबर 2 में पोल में कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होगा। पृथ्वी के घूर्णन अधिक या कमी से ध्रुव यानी पोल में जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण केवल भूमध्य रेखा में ही जी के मान में होगा परिवर्तन, लेकिन पोल में कोई परिवर्तन नहीं होगा जी के मान में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद देखते हैं पृथ्वी यदि ज़्यादा गति से घूम रहा हो तो दोस्तों भूमध्य रेखा में जी के मान में क्या परिवर्तन होगी। यदि पृथ्वी कम गति से घूम रहा हो तो भूमध्य रेखा में जी के मान में क्या परिवर्तन होगी, इसके बारे में देखिए। देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी का गति जो है पृथ्वी के घूर्णन की गति अधिक हो,
घूर्णन गति ज़्यादा हो तो दोस्तों भूमध्य रेखा में जी की मान में कमी होगी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा में जी के मान में कमी होगी। ठीक है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा हो दोस्तों तो भूमध्य रेखा में जी की मान में क्या होगी? कमी होगी। जी की मान में कमी होगी दोस्तों। ठीक है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो तो भूमध्य रेखा में जी की मान ज़्यादा होगी। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति कम हो तो भूमध्य रेखा में इक्वेटर में जी के मान ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जी के मान ज़्यादा होगी दोस्तों यदि घूर्णन गति में कमी हो तो। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है यदि पृथ्वी का घूर्णन गति ज़्यादा होगा तो जी के मान में कमी होगी। यदि घूर्णन गति ज़्यादा होगा, यदि रोटेशन ज़्यादा होगा तो जी के मान में कमी होगी। यदि रोटेशन दोस्तों कम होगा तो जी के मान में इंक्रीज करेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि पृथ्वी को दोस्तों 17 गुना इसके कोणीय चाल से घुमा दे, पृथ्वी के वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से पृथ्वी को घुमा दे, 17 गुना अधिक चाल से पृथ्वी को घुमा दे तो भूमध्य रेखा में दोस्तों जी के मान 0 हो जाती है। तो भूमध्य रेखा में जी के मान क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, यदि पृथ्वी को 17 गुना चाल से घुमा दे तो भूमध्य रेखा में जी के मान 0 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और वस्तु भूमध्य रेखा पर भारहीनता का महसूस करेगी, और वस्तु जो है भूमध्य रेखा पर भारहीनता का अनुभव करेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।